पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज आप देखने जा रहे हैं ग्रुप बी एलडीसी ईए सम गुड गार्ड्स टीसीसीसी ईटीसी परीक्षाओं हेतु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर अग्निशमन यंत्र। आज का टॉपिक जो है अग्निशमन यंत्र है। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है कि आग लगने के लिए कितने कारण एक साथ उपस्थित होना जरूरी है। आग लगने के लिए कितने कारण एक साथ उपस्थित होना जरूरी है। A4, B5, C2, D3। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है। आग लगने के लिए 4 कारण जरूरी है। आग लगने के लिए निम्न 4 कारणों का एक समय उपस्थित होना जरूरी है। अगर इन 4 कारणों में से कोई भी एक कारण नहीं होगा तो आग नहीं लग सकता है। नंबर 1, दहन प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन। नंबर 2, पदार्थ को उसके ज्वलंत तापमान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ताप। नंबर 3, किसी प्रकार का ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ। नंबर 4, रासायनिक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया जो कि अग्नि है। तो दोस्तों, आग लगने के लिए निम्न 4 कारणों में से एक समय इन चारों कारणों को उपस्थित होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक कारण अनुपस्थित होने पर आग नहीं लग सकती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से आग लगने का कारण कौन है। निम्नलिखित में से आग लगने का कारण कौन है। तो देखिए दोस्तों, ए, दहन प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन। बी, पदार्थ को उसके ज्वलंत तापमान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ताप या ऊष्मा। सी, किसी प्रकार का ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ। डी, इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी है। यानी कि निम्नलिखित में से आग लगने का कारण जो है क्या है, इनमें से सभी है। यानी कि दहन प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन, पदार्थों को उसके ज्वलंत तापमान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ताप या ऊष्मा, किसी प्रकार का ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ, इनमें से सभी। और चौथा दोस्तों जो होता है वो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक प्रतिक्रिया या अग्नि। इन 4 कारणों से ही आग लगती है। अगर इनमें से कोई भी एक कारण अनुपस्थित होगा तो आग नहीं लग सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है कि अग्नि त्रिकोण किसे कहते हैं। अग्नि त्रिकोण किसे कहते हैं। नंबर ए, ऑक्सीजन, ऊष्मा और आग। नंबर 2, ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। नंबर 3, ऑक्सीजन, ईंधन और आग। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन को अग्नि त्रिकोण कहते हैं। ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन को अग्नि त्रिकोण कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। अग्नि त्रिकोण ऑक्सीजन, ऊष्मा तथा ईंधन को प्राय अग्नि त्रिकोण कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन, ऊष्मा तथा ईंधन को प्राय अग्नि त्रिकोण कहते हैं। चतुर्थ अवयव रासायनिक प्रतिक्रिया करने पर आपको अग्नि चतुर्फलक प्राप्त होता है। जैसे कि ऑक्सीजन और दहनशील ज्वलनशील पदार्थ और ताप, ये तीनों को हम अग्नि त्रिकोण कहते हैं। और जब इसमें हम कोई दूसरी चतुर्थ अवयव रासायनिक प्रतिक्रिया से जब हम अभिक्रिया कराते हैं, प्रतिक्रिया कराते हैं, तो आग की प्राप्ति होती है, यानी कि चतुर्थ फलक प्राप्त होते हैं। एक साथ ये रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं जो आग कहलाती है। इन कारकों में से अगर किसी एक को भी हटा दिया जाए तो आग नहीं लग सकता है। प्रश्न नंबर 4, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। ए, 3 प्रकार के। वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी। बी, 4 प्रकार के। वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी। सी, 2 प्रकार के। वर्ग ए, वर्ग बी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों,
इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ईंधन जो है वो 4 प्रकार के होता है। ईंधन 4 प्रकार के होता है, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी और वर्ग डी, यानी कि ए, बी, सी और डी 4 वर्ग में ईंधन को बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, लकड़ी, कागज, कूड़े, प्लास्टिक, ठोस ज्वलनशील पदार्थ जो धातु नहीं होते हैं, आग जलने पर सामान्यतः राख छोड़ते हैं, कौन से वर्ग के ईंधन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत अच्छी है कि अगर लकड़ी, कागज, कूड़े, प्लास्टिक, ठोस ज्वलनशील पदार्थ जो धातु नहीं होते हैं, आग जलने पर सामान्यतः राख छोड़ते हैं, वे कौन से वर्ग के ईंधन कहलाते हैं। ए वर्ग ए, बी वर्ग बी, सी वर्ग सी, डी वर्ग डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ज्वलनशील पदार्थ जिसको जलाने पर राख होता है, जैसे कि आप लकड़ी को, कागज को और कोई भी प्लास्टिक, ठोस ज्वलनशील वस्तु, इन सबों को जब आप जलाते हैं तो धीरे धीरे जल कर ये राख में परिवर्तित हो जाते हैं, तो लेकिन ये धातु नहीं होते हैं, तो ये जो हैं वर्ग ए के ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, ज्वलनशील गैस, केरोसिन तेल, ग्रीस, जलती हुई कोई भी अधातु जो द्रव अवस्था में होती है, आग में सामान्यतः वे पदार्थ आते ही उबलते हैं, कौन से वर्ग के ईंधन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि ज्वलनशील गैस, केरोसिन तेल, ग्रीस, जलती हुई कोई भी अधातु जो द्रव अवस्था में होती है और आग के संपर्क में आते ही वो उबलने लगती है, वे कौन से वर्ग के ईंधन कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी वर्ग बी, वे वर्ग बी के ईंधन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 7, विद्युतीय सुचालक के उपकरण जब तक ये प्लग इन रहते हैं, आग सामान्यतः विद्युत से संबंध रखते हैं, कौन से वर्ग के ईंधन कहलाते हैं। विद्युत सुचालक उपकरण जब ये प्लग इन रहते हैं और आग सामान्यतः विद्युत से संबंध रखते हैं, कौन से वर्ग के ईंधन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी। ये सी वर्ग के ईंधन कहलाते हैं। जिससे कि आप इलेक्ट्रिक जो विद्युत होता है, उस विद्युत में जब तक ये प्लग इन रहते हैं, यानी कि जब तक उसमें प्लग लगा रहता है, और प्लग लगने से अगर उस स्थिति में जब कोई भी आग उत्पन्न हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, आग लग जाती है, तो इस प्रकार के उपकरण को हम जो है वर्ग सी में रखते हैं। प्रश्न नंबर 8, धातु, पेट्रोलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम के आग को सामान्यतः बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार के अग्निशमन एजेंट्स धातु फोम का प्रयोग किया जाता है, वे कौन से वर्ग के ईंधन कहलाते हैं। धातु, पेट्रोलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के आग को सामान्यतः बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार की शामक एजेंट्स धातु फोम का प्रयोग किया जाता है, वे कौन से वर्ग के ईंधन कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के ईंधन को हम डी वर्ग का ईंधन कहते हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है क्या है, सही है। धातु, पेट्रोलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम से जो आग लगता है, इस तरह से सामान्यतः बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार की जो ये सब आग लग जाता है, इन सब के आग को बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार के शामक एजेंट्स धातु फोम का प्रयोग किया जाता है, तो ये डी वर्ग के ईंधन कहलाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, अग्निशामक क्या है? अग्निशामक क्या है? ए, आग से बचाव की एक युक्ति है। बी, इससे छोटे आकार की आग बुझाई जा सकती है। सी, उपयुक्त में से दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। देखिए, अग्निशामक जो है आग से बचाव की एक युक्ति है। इससे छोटे आकार की आग को बुझाई जा सकती है। अग्निशामक यंत्र आग से बचाव की एक युक्ति है जिसकी सहायता से छोटे आकार की आग को बुझाया जा सकता है या उसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। यह प्राय आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जाता है, किंतु यह ऐसी आग को बुझाने का या नियंत्रण के लिए प्रयुक्त नहीं होता है जो बहुत ही विकराल रूप ले चुकी हो। प्राय अग्निशामक यंत्र से एक बेलनाकार दाब पात्र होता है जिससे एक ऐसा पदार्थ भरा होता है जिसे छोड़ने पर आग बुझाने में सहायता होती है। अग्निशामकों की लेबलिंग उनके द्वारा बुझाई जाने वाली आग के वर्ग के अनुसार ही की जाती है। लकड़ी या कपड़े या ज्वलनशील द्रवों, विद्युत या धातु स्रोतों से उत्पन्न होने वाले अग्निशामकों को भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया करती है। किसी एक प्रकार के शामक का प्रयोग गलत वर्ग के अग्नि पर करना खतरनाक साबित हो सकता है और स्थिति और भी मुश्किल बना सकता है। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न सभी लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जिस अग्निशामक यंत्र का पर 2A5B का लेबल लगा होता है वह किस प्रकार की आग को बुझा सकता है? जिस अग्निशामक यंत्र पर 2A5B का लेबल लगा हो वह किस प्रकार की आग को बुझा सकता है? ए वर्ग के, बी वर्ग के, वर्ग ए और बी, डी वर्ग ए, बी और सी। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। जिस अग्निशमन यंत्र पर 2A5B का लेबल लगा हो वह ए और बी वर्ग के आग को बुझा सकता है। देखिए दोस्तों ये जो लेबल है यानी कि 2A और 5B यानी कि इसमें ए और बी दोनों लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अग्निशामक यंत्र जो है वो ए और बी दोनों प्रकार के आग को बुझा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11। जिस अग्निशामक यंत्र पर 2A10BC का लेबल लगा हो वह किस प्रकार की आग को बुझा सकता है? जिस अग्निशामक यंत्र पर 2A10BC का लेबल लगा हो वह किस प्रकार की आग को बुझा सकता है? वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग ए बी, वर्ग ए बी सी। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। मैंने एक आपको ट्रिक बताया कि अगर इस पे लिखा हुआ है 2, 1 और 10 बी और सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ए, बी और सी तीनों ऑप्शन इस पे है। इसका मतलब कि ये जो अग्निशामक यंत्र है ये ए और बी और सी तीनों प्रकार के वर्ग के आग को बुझा सकता है। चलिए दोस्तों मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। अग्निशामकों की नंबर रेटिंग भी होती है, यानी कि ए वर्ग की आग के लिए 1 का अर्थ है 1/4 पानी के गैलन के बराबर होता है। 2 का अर्थ होता है कि 2.5 पानी के गैलन, यानी कि 2.5 2/1 पानी के गैलन के बराबर होता है। और 3 का अर्थ होता है कि 3 1/4 पानी के गैलन के समतुल्य होता है। बी और सी प्रकार की आग के लिए संख्या वर्ग फीट भी दर्शाई होती है। उदाहरण के लिए 2 का अर्थ है 2 वर्ग फीट, 5 का अर्थ होता है 5 वर्ग फीट। अग्निशामक को एक से ज़्यादा प्रकार की आग के बुझाए जाने के लिए बनाए जाते हैं।
उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक शामक है जिस पर अगर 2A5B का लेबल लगा है तो इसका अर्थ है कि यह शामक A प्रकार की आग के लिए अच्छी है और 1/2 पानी के गैलनों के समतुल्य है। और साथ ही अगर यह B प्रकार की आग के लिए भी अच्छा है और 5 वर्ग फीट के समतुल्य है। हर घर की रसोई में होने वाला एक अच्छा अग्निशामक 2A10BC है। प्रश्न नंबर 12, अग्निशामक कितने प्रकार के होते हैं? अग्निशामक कितने प्रकार के होते हैं? A4, B5, C2, D3। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, 4 प्रकार के होते हैं। अग्निशामक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, वर्ग ए साधारण जलवक प्रकार के आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? वर्ग ए साधारण ज्वलक प्रकार के आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का मैं उत्तर बताने से पहले एक चीज मैं आपको बतला दूं कि अग्निशामक जो होते हैं, मैंने इससे पीछे वाले प्रश्न में बतलाया कि अग्निशामक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक शुष्क रासायनिक अग्निशामक, नंबर 2 हैलोन अग्निशामक, नंबर 3 पानी अग्निशामक, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। तो जो दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ए में शुष्क रासायनिक अग्निशामक, बी में हैलोन अग्निशामक, सी में पानी अग्निशामक, डी में कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, ये जो चारों हैं ये अग्निशामक 4 प्रकार के हैं। अब यहाँ आपका प्रश्न बनता है कि वर्ग ए साधारण ज्वलक प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, पानी अग्निशामक। ए साधारण ज्वलक प्रकार के आग को बुझाने के लिए पानी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, वर्ग ए और बी द्रव्य और विद्युतीय प्रकार के आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? वर्ग ए और वर्ग बी द्रव्य और विद्युतीय प्रकार के आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? ए शुष्क रासायनिक अग्निशामक, बी हैलोन अग्निशामक, सी पानी अग्निशामक, डी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है ए और बी प्रकार के आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, मूल्यवान बिजली के उपकरण को बचाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? मूल्यवान बिजली के उपकरण को बचाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? ए शुष्क रासायनिक अग्निशामक, बी हैलोन अग्निशामक, सी पानी अग्निशामक, डी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, हैलोन अग्निशामक। हैलोन अग्निशामक एक गैस होती है जो ईंधन को जलने पर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया को रोकता है। इस प्रकार के शामकों का प्रयोग मूल्यवान बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए कोई अवशेष नहीं छोड़ते हैं। हैलोन शामक एक सीमित रेंज के होते हैं, सामान्यतः 4 से 6 फीट। हैलोन का प्रारंभिक प्रयोग अग्नि के आधार पर किया जाता है, यहाँ तक कि आग बुझ जाने के बाद भी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, अग्निशामक का प्रयोग करते समय आग से करीब कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए?
अग्निशामक का प्रयोग करते समय आग से करीब कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? ए 6 से 8 फीट, बी 8 से 10 फीट, सी 10 से 12 फीट, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए 6 से 8 फीट। अग्निशामक का प्रयोग करते समय प्रयोग करने वाले व्यक्ति को आग से 6 से 8 फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, अग्निशामक यंत्र का रिफिलिंग कितने वर्ष बाद कराना चाहिए? अग्निशामक यंत्र का रिफिलिंग कितने वर्ष बाद कराना चाहिए? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 1 वर्ष। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है, यानी कि 1 वर्ष। अग्निशामक यंत्र का रिफिलिंग 1 वर्ष बाद कराना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, अग्निशामक यंत्र का निरीक्षण रिफिलिंग की तारीख से प्रत्येक कितने महीने बाद करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र की निरीक्षण रिफिलिंग की तारीख से प्रत्येक कितने महीने बाद कराना चाहिए? ए 2 माह, बी 3 माह, सी 4 माह, डी 1 माह। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी 3 माह। देखिए दोस्तों आप स्टेशन पर रहते होंगे या कहीं भी रहते होंगे, आपने देखा होगा, चाहे आपको भी ये कर्तव्य बनता है अगर आप किसी पोस्ट पर हैं और आपके अंदर में भी अग्निशामक यंत्र आता है तो उसके रिफिलिंग डेट को देखकर प्रत्येक महीने यानी कि 3 महीने बाद उसका निरीक्षण कराना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 19, अग्निशामक यंत्र का हाइड्रोलिक परीक्षण कितने वर्ष बाद कराना चाहिए? अग्निशामक यंत्र का हाइड्रोलिक परीक्षण कितने वर्ष बाद कराना चाहिए? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 1 वर्ष। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 3 वर्ष। अग्निशामक यंत्र का हाइड्रोलिक परीक्षण 3 वर्ष बाद कराना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, अग्निशामक यंत्र में कौन सा सूखा रासायनिक पाउडर होता है? अग्निशामक यंत्र में कौन सा सूखा रासायनिक पाउडर होता है? देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए अग्निशामक यंत्र में जो सूखा पाउडर पड़ा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। अग्निशामक यंत्र में जो आप देखे होंगे, कभी आपको ट्रेनिंग रिफ्रेशर वगैरह में आपको बताया गया होगा, दिखाया गया होगा खोलकर कि उसमें जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर होता है और उसके अंदर में एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाले एक सिलेंडर लटका रहता है। दोनों आपस में प्रतिक्रिया करने के बाद में ही आग को बुझाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस होता है? अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस होता है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर है और सोडियम कार्बोनेट भी पाउडर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है? गैस है और इसी गैस को अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। ये जो है वो जो बड़ा सिलेंडर होता है अग्निशामक यंत्र का, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर रहता है और उसी के बीच में
कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ एक सिलेंडर लटका रहता है। दोनों को आपस में प्रतिक्रिया करने के बाद में ही आग को बुझाया जा सकता है। तो दोस्तों आज आप देख रहे थे अग्निशमन यंत्र। दोस्तों ये वीडियो जो है सभी विभाग के कर्मचारियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों ये जो है अधिकांशतः करके यांत्रिक इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक के परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।